नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बस्ती के गोविंद नगर में आज 2वां दिवस था जब मेला आयोजित किया गया। मेले को आयोजित करने के बाद उसे संबोधित करते हुए फीता काटा अध्यक्ष पुष्कर आदित्य सिंह ने और लोगों से कहा कि जिनको कोई भी समस्या हो वो उनसे आकर बात करे। उन्होंने कहा कि किसान अपने मोबाइल नंबर पर नंबर डायल करे और उनसे आकर मेला का उद्घाटन समिति के अध्यक्ष पुष्कर आदित्य सिंह ने फीता काटकर किया। इसी मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि किसी को भी गन्ना किसानों की जो भी समस्या है वो उनसे निश्चिंत होकर मेले में लगाए गए नंबर पर कॉल करे और उन्हें बताए। इसीलिए किसान अपने मोबाइल नंबर पर फोन करे, जानकारी ले और समस्या से आकर मेले में अपनी समस्या बताए ताकि उन्हें समाधान के लिए मेले में लगे कर्मचारियों के द्वारा समुचित सुझाव के साथ निश्चिंत किया जाए। इसी दौरान सचिव अरुण कुमार सिंह, धर्मेंद्र पटेश्वरी सिंह, सोम सुदम, कपिल शेठ, अनेक गन्ना प्रवेशी गण एवं समिति के कर्मचारी उपस्थित रहे। सीने में कर्मचारी कितने हैं? इसमें गोली में 8 और एक जो है मसौदा से और मुंडेर वाले तो वो करती हैं और सावधान में 10 लोगों 16 करोड़ में 12,000 करना चाहे यही बवाल सब कुछ यही साल है। पूरे सीजन का ड्रामा आप चाहेंगे तो भी विस्तारक हो जाए। सीजन में किसान परेशान हो, जैसे आप कह रहे हैं लेकिन हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बस्ती के वाटरगंज क्षेत्र में जब 29 वर्षीय लड़के की मृतक बॉडी उनके परिवारजनों को दी तो परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि वो रोड से जा रहा था जब बाइक सवार ने एक टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। आइए जानते हैं ये पूरा मामला। 2 भाइयों में छोटा था। मृतक के भाई ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। अपनी पत्नी प्रबिता तथा बेटी श्रेया 7 वर्ष के साथ ही रहता था। वह 7 सितंबर को शाम को लगभग 5 बजे गाजियाबाद सहियाबाद मोहन नगर के बीच उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके स्थानीय पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तभी भाई को भी सूचना दी गई थी। वहां वो नाजुक स्थिति में थे और उन्हें जेटीवी हॉस्पिटल साझा किया गया और दिल्ली भी रेफर कर दिया गया। मृतक के भाई ने बताया कि रात लगभग 2 बजे वो उन्हें वहां लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान बुधवार को भोर में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहां पर जेटीवी पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को दोपहर के बाद सौंप दिया। मृतक की पत्नी, भाई, बेटी साथ में शव लेकर गुरुवार को सुबह पहुंचे। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार महादेवा घाट पर किया। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाद में चले जाओ, वहीं मिलेंगे। वो मेरे पास कॉल की, भैया ऐसी बात हो गई है। मैं दोबारा कॉल किया, मैं बोला जी सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोलेंगे मोहन नगर चौकी से बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा ये सुंदर कौन लगता है? मैं बोला मेरे भाई है। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया इसका, तो जाओ आप, ये गाजियाबाद में है, वही मिलेगा। गाजियाबाद में कहाँ भर्ती किए थे? MMG हॉस्पिटल में। MMG हॉस्पिटल। अच्छा, फिर क्या हुआ? MMG में फिर हम लोग 8-8:30 बजे के आसपास पहुँचे। ठीक। तो वहाँ हमारे पहुँचने के बाद उसके सर में चोट लगी थी। अच्छा। जो पट्टी उट्टी हो चुका। अच्छा। और हाथ में भी गो लगा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। एक पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कैसे उसकी जमीन हड़पी गई और जिसके बाद जमीन हड़पने वाले लोगों ने कैसे उसकी जमीन पर अपना नेम प्लेट लगाया। आइए जानते हैं पूरा मामला। भू माफिया के हौसले बुलंद है। डिप्टी सीएम के नाम पर बेचने से नहीं कर रहे हैं।
गर्जी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार बताकर जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, ऐसा आरोप पीड़ित महिला ने लगाया है। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद दबंगों ने जबरदस्ती पीड़ित महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया और अपने नेम प्लेट लगा दिया। पीड़ित के मुताबिक खुद को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार बताकर ये लोग अफसरों पर भी अपना रसूख जमा रहे हैं। महिला का कहना है कि इन्होंने 2001 में अंकित के पिता स्वर्गीय गंगाराम ने रजिस्ट्री करवाई थी और तब से वो कब्जा है, लेकिन 24 साल के बाद एक वरिष्ठ सामने आकर अब उस जमीन पर अपना हक जताने लगे हैं। राहुल मौर्य और अंकित मौर्य के रसूख के आगे हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा पीड़ित ने कहा। कोतवाली से लेकर एसपी, डीएम और बड़े उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा पीड़ित का आरोप है। पहले हम लोग वहाँ पे जाते आते रहते थे हमेशा, सुबह शाम। क्या हो रहा है जो आपके विपक्ष है उनका राजनीतिक पकड़ है? हाँ, केशव प्रसाद मौर्य वो बताते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं और उनका रिकॉर्डिंग वार्डिंग करके भी लोगों को सुनाते रहते हैं। मौर्य जी का? मौर्य जी का। तो क्या मौर्य जी ने कहीं किसी को फ़ोन किया था, डिप्टी सीएम ने किसी को फ़ोन किया था, आपकी जानकारी में कोई ऐसी चीज़ें आई क्या? किसी को नहीं। तो क्या वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर सिर्फ अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हाँ, कर? बस यही है, वो दबाव बना रहे हैं। आपके पास ज़मीन की अपनी सारी कागजात हैं? हाँ, बिल्कुल है। खारिज दाखिल वगैरह सारी चीज़ें हैं? सारी चीज़ें। तो किस बेस पे आके अपना उस पर अधिकार दिखाने की कोशिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बस्ती में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस चोरों पर काबू नहीं पा रही है। चोर दिन दहाड़े रात को कैसे भी चोरियां कर रहे हैं, आइए जानते हैं ये पूरा मामला। चोरों के आतंक से कांप रहा है गौर थाना क्षेत्र। दिन दहाड़े और रात में ताबड़तोब हो रही हैं चोरियां। हरिया सर्कल चोरी का बन गया है सॉफ्ट अदा। कभी चवानी, कभी गौर, कभी हरिया तो कभी परशुरामपुर बन रहा है ठिकाना। अननोन चोरों ने गांव के चौकीदार के घर को ही बना डाला अपना निशाना। दिन दहाड़े लाखों के जेवरात और 20,000 नकदी लेकर हो गए फरार चोर। गौर थाना में तैनात है चौकीदार। जब खुद ही सेफ नहीं है तो क्षेत्र के लोग तो भगवान के भरोसे ही हो जाएंगे। गौर थानेदार से नहीं संभल रहा था थाना क्षेत्र। दिन दहाड़े हो गई ताबड़तोब चोरी की घटनाएं। ये पूरी घटना गौर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरदा शुक्ला की है। ये 9:30 बजे बात हुआ। अभी दिन में लूट लेन बताओ, ये हाल है।